अब नई सरकार आ गई है, चीज़ें सुनना बदल रही हैं, आपके लिए बदल रही हैं या नहीं? हाँ, बदलेगी, चेंज तो आएगा, टाइम तो देना ही पड़ेगा। अब 5 साल का टाइम दिया है पब्लिक ने, चेंज तो आएगा, हमें भी उम्मीद है, काम करेंगे कुछ ना कुछ। सिस्टम है, सिस्टम से काम होता है। हाँ। ये तो नहीं जिस बंदे ने घोटाले करके बैठ गया, पूरी दिल्ली को जाम कर दी उसने, सीवर बंद कर दिए। हरा तो दिए आप। जनता ने हराया ना, अब तो जनता ही हराया है ना, जनता ने हराया ना। किस हाँ। लिए हराया? हाँ। बंदा ने काम नहीं किया, सिर्फ झूठे के अलावा कोई। सिसोदिया जी बोले पूरा काम कर दिया, बोले नहीं क्या क्या? आपसे सिसोदिया ने से तो अगर एक काम किया हो तो छोड़ के भागा क्यों वहां से? है कि नहीं? आप जानते कि नहीं हो तो जाओ अब तो भाई साहब अब ओझा को जो इतना जानते हैं कि उसको मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ाते फिर तो वो कहते मुख्यमंत्री अब ओझा को बनाएंगे। तो केजरीवाल साहब तो बोले हम हार गए, अब अगली बार अब हो जाएगा। सर उसको तो इसलिए उतारा गया, कोई था ही नहीं लड़ने के लिए, यहाँ पे कोई लड़ने वाला नहीं था। नेगी साहब से क्या उम्मीद कर रहे हैं? नेगी साहब से यही उम्मीद है कि वो थोड़े मतलब ऐसे नेता लगते हैं कि जो हर चीज़ में मतलब एंगेज रहते हैं, हमेशा दिखते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, घूमते हैं। तो राजू क्या है तुम्हारी समस्या, क्या है? तुम तो इसी इलाके में रहते हो। मेरी नज़र में पटपड़गंज में ये समस्या है कि सबसे बड़ी समस्या है सीवर, और उससे बड़ी समस्या है हुड़दंग। हुड़दंग खत्म होना चाहिए। ये पटपड़गंज है जहाँ की चर्चा सोशल मीडिया पे बहुत है, रविंद्र नेगी की वजह से, सिसोदिया की वजह से, अवध ओझा की वजह से। चुनाव बदल चुका है, सत्ता बदल चुकी है, अब सत्ता में बीजेपी है, लेकिन पिछले और अब में क्या अंतर है? रविंद्र नेगी ने क्या किया और लोगों को क्या उम्मीदें हैं उनसे कि वो क्या क्या कर सकते हैं, इस मुद्दे पर करेंगे बात। हमारे साथ हमारे साथ एक सज्जन है, पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र से हैं। सर क्या नाम है आपका? सुनील कुमार। सुनील जी, अब नई सरकार आ गई है, चीज़ें सुनना बदल रही हैं, आपके लिए बदल रही हैं या नहीं? हाँ, बदलेगी, चेंज तो आएगा, टाइम तो देना ही पड़ेगा। अब 5 साल का टाइम दिया है पब्लिक ने, चेंज तो आएगा, हमें भी उम्मीद है, काम करेंगे कुछ ना कुछ। और सबसे बड़ी बात यह है, सेंट्रल में और दिल्ली में सरकार सेम ही है, तो बहुत बड़ा बदलाव आएगा, इस चीज़ की प्रतीक्षा करें। नहीं तो क्या क्या बदल जाएगा? क्या चीज़ें हैं जो आपको लग रहा है कि बदलेंगी? जो भी कमियां रही हैं दिल्ली के अंदर, वो पोल्यूशन के ऊपर काम होगा, यातायात की सुविधाएं देखी जाएंगी, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो सरकार को लगेंगी, वो चेंज करेंगे। देखिए हमारे साथ एक नवरात्र में आपके मंदिर के आसपास मीट की दुकानें बंद हो गई हैं। जी बंद हुई है, खुली थी पहले। हाँ करवा रही है, बंद करवाई है नेगी जी ने, हमारे रवि नेगी जी ने। बंद करा। अच्छा, बंद कराई हैं, वो स्वेच्छा से बंद किए या डर के मारे बंद किए? नहीं, सुरक्षा से बंद किया, अपनी मर्जी से, भाईचारे में। हाँ भाईचारे। उनसे रिक्वेस्ट की थी नेगी जी ने, उन्होंने मानी वो, और नेक्स्ट टाइम में उन्होंने पूछा कि जी मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी, आप, उन्होंने बाकायदा कहा कि हाँ सर हम बाकायदा आपकी बात मानेंगे और 9 दिन तक दुकानें बंद रखेंगे। अच्छा, उनका नुकसान का भरपाई आप लोग करेंगे? नुकसान का ही का है, प्यार जब बिजनेस नहीं होगा तो कुछ जाके रोज लड्डू वड्डू दे के आएंगे ना आप किसको दे के आएंगे? भाइयों को जिन्होंने दुकान बंद की। क्यों नहीं दे के आएंगे, दे देंगे, ऐसी क्या बात है। 4 दिन हो गए, कितने लड्डू भिजवाए आप? 6 लड्डू भिजवा दिए। ये नहीं चलेगा साहब। देखिए रोजी रोटी का सवाल है, और जब रोजी रोटी होती है तो सब सोचते हैं, आप भी सोचते हैं, हम भी सोचते हैं, सर भी सोचते हैं, और आपने 6 लड्डू बोले, बड़ी बात है। इस अगले बार 60 लड्डू आप भेजेंगे सर? देखिए ऐसा है, अगर किसी भी समुदाय के विषय को देखा जाए, मुसलमान ही है, अगर उनका कोई काम अगर बंद हो रहा है तो 7 दिन की उनकी व्यवस्था करनी चाहिए सरकार को। करनी चाहिए। यही ये जो आवाज है, यही हम वही नब्ज पे हम जा रहे थे कि जो बात लड्डू से शुरू हुई थी वो जुबान तक इतनी मीठी आ गई कि सर ने अपने मन की बात कही कि नहीं, नुकसान किसी का नहीं, रोजगार सबका चलना चाहिए। उनके रोजगार से उनके बीवी बच्चे जुड़े हुए हैं, उनका परिवार है, और 7 दिन अगर काम धंधा बंद हो जाएगा तो उनके घर में क्या बनाया जाएगा? अब ईद हमारे लिए दिवाली की तरह है उनकी। हाँ, तो ईद भी अभी गई है। नए कपड़े, सब चीज, सारी व्यवस्था, हर आदमी कर्ज पानी लेके काम करता है, तो उसको व्यवस्था करने के लिए या तो सरकार। पंडित जी तक सेवई पहुंची थी कि नहीं ईद की? ईद की सेवई पहुंची कि नहीं आप तक? नहीं पहुंची। आप लड्डू दे आए उनको, ये सेवई नहीं आए, तो गलत बात है ना। गलत क्या है? अरे भाई, जब इन्होंने आपको लड्डू भेजे नवरात्र के, तो आपने सेवई क्यों नहीं भेजी? भेजेंगे अब की बार, अगली बार कह रहे, इस बार भूल गए हम, अगली बार सुन लीजिए पंडित जी को, पंडित जी तक सेवई जरूर पहुंचनी चाहिए। ठीक है भाई, क्या सोच रहे हो? जी हमारे एरिया में पटपड़गंज विधानसभा में शांति मार्ग जो एरिया है, ये शांति मार्ग, नाम सुनिए, शांति मार्ग।
ये सबसे ज्यादा शांति इसी मार्ग पे रहती है। जी क्यों पड़ा नाम शांति मार्ग? जी, जिस टाइम ये रोड बना था उस टाइम पब्लिक की कंडीशन कम थी, पब्लिक कम थी, और अब उसको देखते हुए कई लाख आदमी इस पे चलता है। जिस टाइम ये बना था उस टाइम ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 20,000 आदमी हो। क्या नाम है? मेरा नाम बलराम है जी। बलराम जी कहाँ है? कृष्ण जी कहाँ है? कृष्ण जी मथुरा में है। मथुरा में है। और जी हमको लगा घर में होंगे, एक किशन बलराम दोनों की जोड़ी नहीं है क्या? वो लड्डू गोपाल जी बैठा रखे हैं। अच्छा, लड्डू गोपाल जी हैं, जी, ठीक है। जिस हिसाब से व्यवस्था है, गवर्नमेंट चेंज हुई है, तो उसको उस चीज़ को देखते हुए यहाँ बहुत बदमाशी है पड़पड़गंज विधानसभा में। अच्छा, कि क्या है, अभी बीच में लड़ाई हुई थी, चाकू लेके बच्चे जरा से कोई 5 साल का 15 साल के आसपास के बच्चे भाग रहे थे। तो उस चीज़ को देखते हुए पहले पीसीआर भी खड़ी होती थी, जिप्सी रात में राउंड पे रहती थी। अब कुछ भी नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। अरे ये कैसे सर? आप तो बोले सब बदल गया। नहीं, उस चीज के विषय में नहीं कह रहा मैं। हाँ। आपने उस बात की बात रखी ना कि मीट मच्छी की दुकानें बंद रही, तो उसमें तो चेंजमेंट है। अच्छा, उसमें चेंज है। भाई साहब कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं दिल्ली का ही हूँ। इसी मोहल्ले में रहते हैं? हाँ जी। माइक देख के आप चले जाइएगा तो बात कौन करेगा? नहीं कहाँ जा रहे हैं सर, बताइए आप। बेटे जी का नाम क्या है? क्या नाम है बेटे का? बेटा नहीं, बेटी है अवनी। अच्छा, बेटी है, क्या नाम है? अवनी। अवनी। ये राजेंद्र प्रसाद पार्क में खेलने आती है क्या? हाँ आती है। कैसे बदला पार्क? बदला कुछ? हाँ पार्क बदल गया बहुत। इसमें क्या 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 चीजें बदली अभी 1-2 महीने में? अभी तो देखो, पहले यहाँ पे लाइट नहीं थी, सबसे बड़ी बात तो लाइट लगी है। लाइट लग गई? हाँ लाइट लगी है। और पार्क में जो वो चलने के लिए अच्छा, फुटपाथ जो बना है। फुटपाथ भी बन गया। हाँ। ये अभी 30 दिन में? नहीं 30 दिन में नहीं, हो गए 2-3 महीने हो गए। 2-3 महीने। नई सरकार आने के पहले या पहले बन गया था? पहले ही बन गया था। पहले ही बन गया था। मैं पूछ रहा हूँ कि नई सरकार आने के बाद क्या बदला? अभी तो देखो चल रहा है काम, अभी तो टाइम दो थोड़ा सरकार। हाँ? अभी तो सर जो पहले ही टेंडर हुआ है वही पास हुआ है। अभी नई सरकार को फुल एक्शन में आने की जरूरत है। आने की जरूरत है और टाइम लगेगा उसमें। सर कौन से मोहल्ले में रहते हैं? इसी मोहल्ले में। इसी मोहल्ले में वोट देते हैं? बिल्कुल। यहीं का वोट है या कहीं और का है? यहीं का है। यहीं का है। आपने नेगी साहब को जिता दिया? जीता तो दिए। अब क्या चाहिए? काम चाहिए। क्या क्या काम चाहिए? तो बोले सब कर दिए हम। अभी सीवर की हालात बहुत खराब। सीवर चाहिए, बहुत बड़ी बात है। देखिए सीवर चाहिए। सफाई नालों की होती नहीं, इनके भरे पड़े। नाले सारे भरे पड़े हैं। सीवर जहाँ के देख लो। अब तो बारिश आने वाली है, नाले भरे रहेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब तो ये है, नेता लोगों को तो चाहिए कि जो अगर पब्लिक उसे जिताया तो उसे काम भी करना चाहिए। आइए पंडित जी, आइए। क्या हो रहा है? क्या सोच रहे हैं? किसके विषय में? ये जो शांति मार्ग है, सुने कि पूरा सीवर लाइन वगैरह सब साफ सफाई हो गई है। साफ सफाई आपको भी पता है, जो इससे पहले सरकार थी यहाँ पे जी। आप इस एरिया की बात करते हैं ना, इस एरिया पूरा अंदर जाम पड़ा हुआ है। अच्छा, पूरा जाम पड़ा है। अभी सरकार बनी है 4 दिन हुए हैं। कम से कम जो आपको भी पता होगा, जो जमुना जी साफ हो रही हैं। हाँ हाँ, हो रही है ना हाँ, जमुना जी? बिल्कुल बिल्कुल। जब पूरी दिल्ली का कचरा जो है जमुना जी के अंदर है, आपको पता है इसके बारे में? हाँ, किसी हाँ। को जानकारी? उसको बंद करने के लिए कम से कम 2 साल चाहिए। 2 साल में उसको जमुना का जो नाला जा रहा है उसको बंद करने के लिए कम से कम 2 साल चाहिए। उसकी सारी शिफ्टिंग होगी इधर, दोबारा सीवर चेंज होंगे, जब जाके इसकी गंदगी इतनी जल्दी ये सब समस्या हल नहीं हो सकती। अच्छा, ये पानी आएगा और ये नहीं रुक सकता अभी। कम अभी से नहीं कम जब रुकेगा। तक शिफ्टिंग, जब तक ये सीवर चेंज नहीं होगा। कितना टाइम दे रहे हैं? कितना टाइम दे रहे हैं सर? क्या आप? के 5 साल? किस चीज का? यही सीवर सफाई के लिए? कम से कम 1-1.5 साल चाहिए। हाँ हाँ, चाहिए नहीं हम चाहिए? आपसे पूछ रहे हैं। सिस्टम है, सिस्टम से काम होता है। हाँ हाँ, ये तो नहीं जिस बंदे ने घोटाले करके बैठ गया, पूरी दिल्ली को जाम कर दी उसने, सीवर बंद कर दिए। हरा तो दिए आप। हरा जनता ने हराया ना। आप तो जनता ही हराया है ना, जनता ने हराया ना। किस हाँ। लिए हराया? हाँ। बंदा ने काम नहीं किया, सिर्फ झूठे के अलावा कोई। सिसोदिया जी बोले पूरा काम कर दिया, बोले नहीं क्या कर। सिसोदिया ने? तो अगर एक काम किया हो तो छोड़ के भागा क्यों वहां से? क्षेत्र में आबाद हो जाती है, उससे ज्यादा काबिल आदमी दिया हैं? आपको। किसका? उससे ज्यादा काबिल आदमी दिया, बड़ा यूपीएससी फिर- आईएएस बनाता है वो। आबाद आईएएस हो बनाता है। हाँ। आईएएस यहाँ पर क्यों, किस लिए भाग गया यहाँ? यहाँ की जनता कहती थी ये है कौन, कहाँ से आया? आबाद हो जाएगा क्लास ही आप लोग अटेंड नहीं किए। क्या? आबाद हो जाए तो आते थे क्लास लेने के लिए। जानते ही नहीं हम। जो यहाँ का मेन आदमी भाग गया छोड़ के, यहाँ से डर के मारे यहाँ से भाग गया छोड़ के जो आदमी, तो वो यहाँ पे रुकेगा? अवजा को जानता कौन था? अवजा को जानता? जब वो मनीष सिसोदिया यहाँ का मैनेजर था, हाँ। मैनेजर था यहाँ का, वो डर के मारे भाग गया।
जनता भी मारेगी चांटे। अब की बात रादड़ वो सिलेंडर के भग गया, अब हो जाकर लेकर है, हो जाकर जो जानता ही नहीं कोई। ओझा जी बोले हमको पूरी दुनिया जानती है। तो दुनिया की जानती है, यहाँ जनता तो नहीं जानती है ओझा को। वो कह रहे है कौन, मैं वोट क्यों दूं इसको, हम जानते ही नहीं है कहाँ से आया बंदा। अरे भाई IAS पैदा करता है। अरे IAS करता को, जिसको IAS बनाया हो वो जानते होंगे, जाके जनता का ये जानते हैं कि नहीं, आप जानते हैं कि नहीं? वो तो जानते अब तो भाई साहब अब तो ओझा को इतना जानते हैं कि उसको मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ाते फिर तो वो कहते मुख्यमंत्री अब तो ओझा को बनाएंगे। तो केजरीवाल साहब तो बोले हम हार गए, अब अगली बार अब तो जाएगा। सर उसको तो इसलिए उतारा गया, कोई था ही नहीं लड़ने के लिए, यहाँ पे कोई लड़ने वाला नहीं था। तो नेगी उसको लाने नेगी साहब को आपने जिता दिया। क्यों? बंदा सही है, ग्रेट बंदा है। ग्रेट बंदा, कितना ग्रेट बंदा है? बहुत अच्छा बंदा है, काम करा रहा है। ये तो नहीं बोल रहा भाई, भाई नहीं बोल रहा है ग्रेट है ये भाई। नहीं, बंदे बढ़िया है, काम करा रहे हैं, मगर अभी और सख्ताई की जरूरत है। और सख्ताई की जरूरत है, सख्ताई है और सख्ताई चाहिए इनको। सख्ताई चाहिए, हाँ तो हमने बताया तो लौंडे वालों को सीख कीजिए। कितना करे सबको, रात रात जाकी जनता जानती है बात को। PCR नहीं है यहाँ बोले। PCR की बात है, रात को 1-1 बजे तक पकड़ के ले जाते हैं। वो अंदर रात को 1-1 बजे तक सोता है। आप लोग यहाँ नागरिक समिति की जनता को सबको पता है, रात को 12-1 बजे तक घूमता है पार्कों में, पुलिस को लेके बंद करवाता है लोगों को। क्या करेगा? आप कब तक घूमते हैं? कौन? आप। हम तो भाई अभी ऑफिस से आया हूँ, अब घर जाएंगे। नहीं थका हुआ, हम तो घूम नहीं सकते। अच्छा, नेगी जी का प्रचार आप नहीं किए? बहुत किया, बहुत रात दिन मेहनत करी है। अच्छा हाँ जी, मेहनत पूरी। आप खाली नेगी जी का तारीफ तारीफ नहीं, हम अखिलेश के आदमी हो, लेकिन हम उसको अखिलेश के आदमी हैं? सुनो तो, हम अखिलेश के आदमी थे, हम उसको नहीं जानते थे। हम जो भारत में काम करेगा अच्छा, हम उसको जानते हैं। आपका नाम बताइए, आपका नाम बताइए। राजकुमार यादव। राजकुमार यादव जी सही बोला। अखिलेश जी सुनो, अखिलेश को हम नहीं जानते, मैं गाली देता हूँ, गाली देता हूँ। नहीं, गाली नहीं देना, गाली नहीं देना है, गाली नहीं उसके साथ हूँ जो बंदा काम करेगा, भारत का विकास करेगा, हम उसके साथ हैं। ताली बजाइए। जात के लिए बात तो जानते, जात पे ना पात पे। सुनो, हम वोट पड़ेगा नेगी जी पे। पार्टी, हम उस पार्टी को मानता हूँ जो बंदा काम करेगा, काम करेगा। हम क्या जो काम करेगा वही देश में राज करेगा। चाचा आपका नाम क्या है? देवेंद्र प्रसाद शर्मा। देवेंद्र प्रसाद शर्मा जी आ गए। शर्मा जी, यादव जी सही बोल रहे हैं? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आपका? बहुत बढ़िया जी। आप चाचा जी को जानते हैं कि नहीं? हाँ जी, इन्हें जानता हूँ जी। मुलाकात हुई है पहले? हुई है, मेरे गली में रहते हैं, घर में बराबर में रहते हैं। अच्छा, चाय भी पिलाते हैं आप इनको? हाँ, खूब अच्छी तरह से। खूब अच्छी तरह से। हाँ, चाय भी नहीं पिलाएंगे, आशीर्वाद तो पूरा है। पूरा है ना? पूरा है। अच्छा, ये बताइए, नेगी साहब का आशीर्वाद आपने खूब दिया। हाँ, बिल्कुल दिया। आप उनसे चाहते क्या है? चाहते क्या? काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं वो अपना, बढ़िया काम कर रहे हैं। क्या सर काम करते हो, खुल के करते वो बोल रहे हैं कि हम जानना चाहते हैं, वो पूछना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं वीडियो। जनता से कौन मिलेगा? हो रही ना, जितनी चोरी हो रही है उनके बारे में और करेंगे जी, और जो रात को हड़दंग मचाते लड़के इनके बारे में और करें तो और अच्छा है। देख लीजिए नेगी साहब, दो काम। एक तो जो रात में हुड़दंग मचा रहे हैं बच्चे, उनको पकड़िए, उनको देखिए, PCR की तैनाती बढ़ाइए। दूसरा, मार के चौक कर रहे हैं। अरे कर रहे हैं साहब, अंकल जी का बात हमको पहुंचाने दीजिए नेगी साहब से। आप तब जाने ही नहीं दे रहे हैं। शांति मार्ग के सीवर रोड जो लाइन जाम है इनकी और करें। ये सीवर भी साफ करा दीजिए सर। रोड चौड़ा भी करा है, गाड़ी निकलने में बहुत परेशानी। रोड चौड़ा करा दें भैया। फिर ये दुकान का क्या होगा? अभी परवेश, एक मिनट, परवेश शर्मा जी आए थे यहाँ पे। वर्मा जी जो हमारे, उनको सबसे आए थे मिलने के लिए स्कूल में, जानकारी लेना, लेकिन उनको लेके पूरा इलाका घुमा दिया। अरे भैया, उनको ले जाके रोहिंग्या बस्ती लेकर। अरे घुमा क्यों दिया? जो गंदे नाले बंद पड़े हैं, दिखाए हैं, ये देखो नाले बंद पड़े हैं। कुछ बोलने दें। काम चाहिए, आप एक मिनट इनकी भी बात सुनिए। आप कुछ नहीं बोल रहे हैं? बोल रहे हैं सर। बोलेंगे ना? बोलेंगे। वोट देते हैं? देते सर। यहाँ देते हैं, कहीं और देते हैं? नहीं देते सर। यही देते हैं, तो बोलते क्यों नहीं है नेगी साहब से? बात क्यों नहीं करते हैं? नहीं साहब, मैं जानता नहीं, मैं तो बीजेपी भक्त हूँ। बीजेपी के भक्त हैं तो नेगी साहब यहीं से हैं। हाँ, तो बीजेपी भक्त हूँ। तो कमल पे दे दिए, नेगी साहब को भूल गए? नहीं, कमल पे क्या है? कमल थोड़ी बोलेगा, नेगी साहब बोलेंगे। बोलेंगे काम, अब काम होगा तभी बोलेंगे। हाँ, यहाँ पे एक समस्या और है। जब गीता रावत थी, भ्रष्टाचार में पकड़ी गई, उसके बाद ये रोड बनना था, हमारे इलाके में नहीं आता। इधर सच्ची कहते हमारे इलाके में नहीं आता। ये शांति मार्ग बना ही नहीं। इस चक्कर में अब बीजेपी पूर्ण सरकार है तो कम से कम बन तो जाएगा। शांति मार्ग को शांति से बनवा दीजिए, क्या यही है? हाँ बिल्कुल। और हर दुकान के आगे दुकानदार पैसे कमा रहे हैं, रेडी पटरी रेडी। ये आए भाई साहब कहाँ यहाँ वोट देते हैं? कहाँ देते हैं? वोट यहाँ का उत्तराखंड का है। उत्तराखंड में नेगी साहब को तो आपने प्रचार किया? नेगी साहब तो उत्तराखंड से आते हैं। प्रचार किया। प्यार करते हैं नेगी साहब से? करते हैं। काम क्या चाहते हैं?
अब देखते हैं जो काम करते हैं तो शुरुआती है, करते हैं क्या कर रहे हैं। अरे भाई बिजली पानी रहना सड़क, चाहिए, यहाँ के लोगों के लिए रहना चाहिए। मैं तो रेंट में रहता हूँ, यहाँ का नहीं। अरे रेंट में रहता यही है ना, सांस यहीं लेते हैं ना, ऑक्सीजन यहाँ लेते हैं कि कहाँ लेते हैं? ये रोड चौड़ा हो, जितनी दुकान का किराया नहीं है उनसे ज्यादा रेडी वालों से पैसे कमा रहे दुकानदार। ये रेडी हटनी चाहिए, रोड चौड़ा होना चाहिए शांति मार्ग। हाँ इन लोगों के पास मुद्दे हैं, मेरे पास नहीं है मुद्दे। रेंट कितना जा रहा है? रेंट कितना जा रहा है? मैं तो 3,000 रुपये रेंट देता हूँ। सस्ता ज्यादा है ज्यादा तो? नहीं, महंगा ही है, ज्यादा है। महंगा कैसे है? जो आदमी 10-15 रुपये कमा रहा है उसने रेंट 3,000 रुपये हाँ महंगा है, देखिए महंगा है, रेंट महंगा है, रेंट को लेकर लेकिन कोई कुछ नहीं करेगा। क्या कह सकते, कोई कर तो नहीं रहा कोई। भाई नेगी साहब कुछ कीजिएगा रेंट के लिए। बिजली का बिल किराएदारों वाला जो कम हुआ था, नहीं, हमारे कोई कम नहीं हुआ भैया। हम तो लगभग 2002-2001 से दिल्ली में रह रहे हैं। हमारे तो कभी ऐसी खबर नहीं मिली। कम होगा ना? पता नहीं, अब देखते क्या होता है। इसलिए तो कह रहा हूँ, देखते हैं आगे क्या करते हैं, सरकार क्या करती उम्मीद क्या कर रहे हैं आप? है। उम्मीद तो अच्छा ही की है, अच्छा करेगी तो अच्छा ही होगा। उम्मीद तो अच्छी होती है, तभी वोट देते हैं। हाँ सरकार से उम्मीद है नहीं, खाली शांति मार्ग की और कहीं की नहीं, पूरे जहाँ जहाँ आपने नक्शा वेरीफाई एमसीडी ने कर रखा है उसको देखते हुए रोड चौड़े हों, जिस हिसाब से पब्लिक बढ़ रही है, गाड़ियाँ पास हो, आप इस शांति मार्ग पे ही आ जाओ। अभी हम यहाँ रह रहे हैं तो करंट स्टेटस ये है, आप अभी एक गाड़ी उधर से आ रही है और एक गाड़ी इधर से जा रही तो फंस जाएगी। वो तो दुकानें बहुत ज्यादा है इसलिए ऐसा है। इसको MCD पानी का क्या हाल है? देखो जी, इसे एमसीडी को देखना चाहिए। एमसीडी का बीजेपी की बनता है, आ जाएगी कुछ दिन में। हाँ तो एमसीडी तो है ही। ईस्ट दिल्ली का एमसीडी बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है और केंद्र सरकार आप लोग की सारी बातें सही। हमारे साथ राजू कहाँ गए भाई? अच्छा ये युवा हैं, आप तो यहीं के रहने वाले हैं। क्या क्या समस्याएं पहले थी और अब हैं? समस्याएं ऐसी तो कुछ नहीं थी, लेकिन हाँ ये है कि बहुत टाइम से कांग्रेस थी दिल्ली में, फिर उसके बाद आम आदमी पार्टी आई। उसके बाद देखा जाए तो सबने 10-10, 15-15 साल, लगभग 11 साल के अकॉर्डिंग सबने रूल किया। तो एज अ यूथ मतलब मैं ये चाहता हूँ बस कि इस बार किसी नई पार्टी को मौका मिला है। कुछ दिन बाद यहाँ कीचड़ भर जाएगा। ये तो है ही प्रॉब्लम, दिल्ली की जो मेन प्रॉब्लम्स हैं वो तो है बेसिकली एक पॉल्यूशन। नेगी साहब से क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? नेगी साहब से यही उम्मीद है कि वो थोड़े मतलब ऐसे नेता लगते हैं कि जो हर चीज़ में मतलब एंगेज रहते हैं, हमेशा दिखते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, घूमते हैं। तो हम उनसे यही चाहते हैं कि वो हर मतलब हर लोग के प्रॉब्लम से संपर्क करें और सब पे संपर्क दें कितना अच्छा है। देखो हमारे साथ राजू है, अभी रविंद्र नेगी जी का इंटरव्यू उन्होंने करवाया न्यूज़ कॉरिडोर्स को। तो राजू क्या है तुम्हारी समस्या, क्या है? तुम तो इसी इलाके में रहते हो। मेरी नज़र में पटपड़गंज में ये समस्या है कि सबसे बड़ी समस्या है सीवर, और उससे बड़ी समस्या है हुड़दंग खत्म होना चाहिए। हुड़दंग तुम्हारी एज की है तो लड़के करते हैं? नहीं, एक तो होता है लिमिट में हुड़दंग, एक हद से ज़्यादा हुड़दंग होता है, वो बंद होना चाहिए। जैसे मार धार, चाकूबाजी, ये सब बंद होना चाहिए। क्राइम पे कंट्रोल हो। हाँ, क्राइम पे कंट्रोल होना चाहिए। मैं रेखा गुप्ता जी से यही कहूँगा कि क्राइम पे कंट्रोल करिए दिल्ली के अंदर। वाह, आप अरे आप तो चल दिए, बोलेंगे नहीं? ज्यादा है यहाँ, क्राइम ज्यादा है। क्राइम ज्यादा है और चोरियाँ होती है, नशेड़ी लोग बहुत ज्यादा है यहाँ। ठीक है, गांजा दारू पीने वाला बहुत पहले ज्यादा तो एक पे एक फ्री मिल रहा था, अब नहीं मिल रहा तो कुछ कम हुआ होगा। अरे एक पे एक फ्री क्या मिलेगा? जिसे पीना है वो रोज पी रहा है, चाहे फ्री मिल रहा था तब, अब सिंगल मिल रहा है तब पे पी रहे। ठीक है, तो समस्याएं हैं वैसी की वैसी ही है, खाली नेगी जी का व्यवहार और उनका संपर्क उनको आगे बढ़ाता है। समस्याओं पे दिल्ली वालों की बात दिल्ली सरकार तक पहुंचे, हम इसलिए यहाँ पे आए थे। आगे और इलाकों में भी जाएंगे दिल्ली के, जहाँ जो समस्या होंगी वो सुनाएंगे और उन पर दिल्ली सरकार एक्शन लेती है कि नहीं लेती है वो भी बताएंगे। आप हमें देखते रहिए, हम आपके साथ जुड़े रहेंगे और हमें कमेंट करके जरूर बताइए आप दिल्ली के किस इलाके में जाना है। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।